हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे। बच्चों, हम आज का थॉट पहले। द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। आई रिपीट, द बेस्ट वे टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इज़ टू क्रिएट इट। बच्चों, जैसे आप सबको पता है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर 3 फाइबर्स टू फैब्रिक स्टार्ट किया हुआ है और हमने उसको काफ़ी हद तक पढ़ लिया है। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, और आई होप आपको जो भी मैंने पढ़ाया है वो एक अच्छे से समझ आया है। अगर उसमें आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट लग रहा है, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए और मैं आपके कमेंट्स का डेफिनेटली जवाब दूंगी। अगर आप मेरी वीडियोस इसी तरह से देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है। ठीक है, देन लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज 3.6 हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड दैट मटेरियल पीपल्स used in ancient times for clothes? It appears that in those times people used the bark and big leaves of trees or animal skins and fur to cover themselves. देखो बच्चों, अब मैंने आपको पहले, जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे साथ साथ एंशियंट टाइम, एक वर्ड है यहाँ पे एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम को भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एंशियंट टाइम का मतलब है बच्चों पहले का जो समय था, जब आज आप रह रहे हो इससे कुछ ईयर्स पहले। उस समय क्या था, मटेरियल्स की भी डेफिशिएंसी थी। मतलब इतने हर चीज़ हमें अवेलेबल नहीं थी जितना आज के टाइम में हाईटेक कंट्री हो चुकी है। ठीक है, हमारी सिटी हो चुकी है। और दूसरी बात, इतनी एजुकेशन भी नहीं थी, इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो हम मेन मेंशन कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, इस टॉपिक पे वो चीज़ जो हम मेंशन कर रहे हैं वो है क्लोथ्स। तो मतलब एंशियंट टाइम पे उस समय क्लोथ्स की इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे उस टाइम बच्चों पीपल्स क्या पहनते थे, वहाँ पे उस टाइम कपड़े नहीं होते थे। देन द जो लोग थे वो bark एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर टू कवर देमसेल्फ। अब आपके देखो बच्चों, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों के स्कूल्स में एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप लोग कई बारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बने होते हैं। कोई आदिवासी का रोल करता है, ठीक है ना, कई प्लांट बनते हैं, कई एनिमल्स बनते हैं ना आप सब। तो आप उस टाइम, आप अब तो हम उसको एज ए फैशन यूज़ कर रहे हैं और एक ट्रेंड्स में कि चलो हम एक हॉबी क्लासेस में उसको सीखते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बनाना और पहनना वो सब। लेकिन उस समय क्या होता था बच्चों, उस समय ये नीड होती थी, क्योंकि उस समय जो एंशियंट टाइम के जो लोग थे उनके पास क्लोथ्स वगैरह नहीं होते थे, तो उन्हें मजबूरी में ये चीज़ें पहननी पड़ती थी। और वो चीज़ें क्या होती थी, बाग, बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए वो इन चीज़ों का, या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती थी उसका वो कवर बनाते थे और अपनी बॉडी को कवर करते थे गर्मी, धूप, सर्दी, इन चीज़ों से अपनी बॉडी को ये पहन के वे बचाते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज। एग्रीकल्चर कम्युनिटी से मतलब है धीरे धीरे जब लोगों ने एग्रीकल्चर उगाना, दाल सब्जियां उगानी शुरू करी, उनको पता चला कि कैसे ये चीज़ें बनती हैं, कैसे बीज डलता है अर्थ पे, फिर वो ग्रो करता है, फिर फसलें बनती है। तो जब जब उन चीज़ों की इनको नॉलेज हुई तो थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस अराइज हुई। फिर इन्होंने क्या किया, फिर ग्रास वगैरह होते हैं, जो टहनियाँ हैं, लीव्स वगैरह की बड़ी बड़ी टहनियाँ, उनके उन्होंने मैट वगैरह बनाने करे शुरू। मैट या बास्केट वगैरह उस चीज़ों से उन्होंने बनाने शुरू किए। मैट हो गया, बास्केट्स हो गया, ठीक है, ये चीज़। या फिर एनिमल्स फ्लीज या उनके बालों से, जैसे कि एनिमल शिप वगैरह होती हैं, इनकी बालों से इन्होंने क्लोथ्स बनाने शुरू करे। ठीक है, तो धीरे धीरे जब अवेयरनेस हुई और इन्होंने सीखा, तो इन्होंने
जो ये बाग वगैरह लीव्स वगैरह जो डालते थे उससे थोड़ा अप पोजीशन पे राइज हुए और उन्होंने अपने आप के लिए थोड़ा सा इम्प्रूव क्वालिटी में जो क्लोथ्स हैं वो बनाने शुरू किए। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। द अर्लियर इंडियंस वोर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ द कॉटन। और इनमें सबसे मेन जो चीज़ थी, सबसे जो पहला स्टार्ट हुआ था पहनना, वो थे कॉटन। कॉटन की जो वैरायटी है सबसे पहले मतलब अवेयरनेस जिसके बारे में पता चली थी और जो यूज़ किए थे वियरिंग के लिए, दैट वाज कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। गंगा रिवर्स है वहाँ पे ये सबसे पहले ग्रीव हुए थे, उगाए थे। ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट। अब आपके पास 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा प्लांट है दैट गिव नेचुरल फाइबर्स, एंड दैट वन इज अ फ्लैक्स। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स। विच प्लांट गिव नेचुरल फाइबर? एंड यू नो द नेम ऑफ दैट इज फ्लैक्स। ठीक है। इन एंशियंट इजिप्ट, cotton and as well as flax were cultivated near the river नील्स। अब यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है आपने। कॉटन एज वेल एज जो फ्लैक्स थे वर कल्टिवेटेड मीन्स उगाए जाते थे नियर द रिवर नील्स एंड वर यूज इन मेकिंग फैब्रिक्स। और ये किस चीज़ के लिए बनाने का यूज़ करते थे? फैब्रिक्स, यानी कि जिससे फाइबर्स, फैब्रिक्स, ये सब हमने पढ़ा है। और फिर इसके बाद यार्न फॉर्म में बाद में आगे ये क्लोथ्स फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं, कंबाइन करके फिर इससे क्लोथ अराइज किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो चीज़ क्लोथ का जो स्टफ़ यूज़ किया गया, जैसे हमने था कॉटन, सिल्क, ऐसी ऐसी वैरायटियाँ पढ़ी थी हमने, सिंथेटिक्स, तो इसमें सबसे मेन था कॉटन। कॉटन से अराइज हुआ थी सारी चीज़ें। ठीक है ना। मेन इनिशिएटिव पॉइंट पे जो चीज़ पहनी गई थी वो थी कॉटन क्लॉथ्स। ठीक है। अब यहाँ पे है ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर्स, वो आपको पता है फ्लैक्स। Ancient Egypt's cotton as well as flax were cultivated near the rivers Nile and were used for making fabrics। ठीक है। उसके बाद अब है यहाँ पे इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। अब ये क्यों है? अब आज के टाइम में हमने स्टिचिंग एंड वो पढ़ा था ना यहाँ पे, स्टिचिंग एंड वीविंग। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, स्टिचिंग वर नॉट यूज। उस समय स्टिचिंग नहीं थी। पीपल सिंपली ड्रैप द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडीज। उस टाइम क्या करते थे, जैसे क्लोथ्स का एक पूरा पीस था उसको अपनी बॉडी के सराउंडिंग में रैप कर लेते थे। ठीक है। और उसके मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज। With the invention of the sewing needles, people started stitching fabrics to make clothes। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे इन्वेंशन हुई सीविंग नीडल्स की, सुई धागे की, मशीन्स की, जो आपने देखी होगी घर पे होती है कपड़े सिलने की मशीन्स, या शॉप्स में भी देखी है जो टेलर्स बुटीक वगैरह में होते हैं, वो वहाँ की जब उसकी इन्वेंशंस हुई तो उसके बाद लोगों को पता चला कि स्टिचिंग के यूज़ करके हम अपने क्लॉथ्स को कोई भी शेप दे सकते हैं। अब आज की डेट में हम शर्ट पहनते हैं, सूट्स पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, प्लाजो पहनते हैं, जो भी हम पहनना चाहेंगे उसकी वो इस सीविंग और नीडल्स की हेल्प से बन जाता है। ठीक है। सिंस दिस इन्वेंशन बट इट इज़ नॉट इमेजिन। लेकिन उसके बाद आपने चीज़ देखी है, साड़ी डालते हैं मम्मा, धोती, लुंगी एंड टर्बन्स आर यूज एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक्स। इसके बावजूद भी देखो, चाहे हम कितनी, मैंने आपको गिनाई है सारी ड्रेसेस, उसके बावजूद भी साड़ी होगी, धोती होगी, लुंगी होगी एंड टर्बन, ये वो ड्रेसेस हैं जो आज भी हम वैसे ही डालते हैं जैसे कि हम पहले के टाइम में यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी के चारों तरफ इसको रैप करके और फिर हम इसको पहनते हैं। Just as there is a large variety in a food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items। जैसे मैंने फूड वाले चैप्टर में आपको बताया था बच्चों कि जितनी भी हमारी कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे हर एक, अगर हम देखा जाए तो थोड़े थोड़े विलेजेस में भी जब जाते हैं तो हर एक विलेज की, हर एक जगह की अपनी अपनी एक फेमस डिश होती है। ठीक है ना। तो उस तरीके से इतना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो फूड की तरह वैरायटी इतनी चेंज तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी हर एक जगह का अपना एक ड्रेस कोड, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक
कंट्री का अपना एक, जैसे आप कह सकते हैं, अपना एक ड्रेस कोड होता है जो वहाँ की प्रायोरिटी पे पहना जाता है, किसी ओकेजन्स पे, किसी फंक्शंस पे, ठीक है। तो इसी तरह जिस तरह फूड वेराइटीज़ होती हैं, उस तरह काफ़ी हद तक, उसके उतनी ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी हम क्लोथ्स की भी बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, और अलग अलग जगहों की अपनी अपनी एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 3 है क्लास 6 का, वो भी आज कंप्लीट हो चुका है। आई होप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे हैं। तो बच्चों, मैं आपको यही कहूँगी, अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं बहुत जल्दी और भी जितना इजी वे में हो सकेगा आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो टेक केयर बच्चों। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। सो बच्चों, टेक केयर। ओके, बाय बाय।